बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों 2018 में भर्ती देखे थे यारो रांची में, जिसकी दौड़ मोराबादी में हुआ था। घर से निकलने से पहले हमारी माँ ने हम दोनों बेटों को माथे पर तिलक लगा के भेजा था कि बेटा कम से कम 2 में से 1 ने नौकरी को पाना है, तभी हमारी गरीबी दूर होगी। क्योंकि हमारे घर बहुत गरीबी है, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम कोई अडानी और अंबानी नहीं है। दोनों भाई घर से गए भर्ती देखने। दोनों भाई ने एक ही बैच में एक्सीलेंट मारे थे। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वो बैच मेरा 350 का था, क्योंकि मैं लास्ट बैच में दौड़ा था। और यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि उस बैच में 16 बंदे पकड़े थे। आज भी मुझे वो याद है कि 352 लड़का मैं दौड़ा था, जिसमें से मेरा रैंक 5वां था और मेरा भाई का पहला। और कुल मिलाकर 7 को एक्सीलेंट पकड़े थे उसमें। तो मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूं ना कि आर्मी की दौड़ निकालने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है, पागल। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रथम मैराथन दौड़ में प्रथम आया हूं, जिसमें लगभग 1200 से 1500 लड़के दौड़े थे, जिसमें मेरा प्रथम स्थान था। वो दौड़ भी 1600 मीटर की थी और उसमें भी मैंने लीड देकर मारा था। करीबन 50 मीटर का लीड दिया था सबको। उसके बावजूद भर्ती निकालने के बावजूद दोनों भाई को री मेडिकल मिला। बहुत रोए दोनों भाई। हमारे घर में भी मातम छा गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। री मेडिकल गए MS नाम को, लेकिन वहां पे मेरा बड़ा भाई फिट हो गया और मेरा सर्जिकल था, मैं भी फिट हो गया। लेकिन कुछ और भी मुझे मिली थी री मेडिकल, जिसमें मुझे ट्रांसफर गया MS किया गया, लेकिन मैं गया मैं अनफिट हो गया। जानते हो उस टाइम मेरी एज 18 थी, 17.5 में मैंने फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद में मेरा भाई ने मुझे दिलासा दिया कि चलो किसी एक की तो जॉब लगेगी। मेरा भाई एक्सीलेंट मारा था, हम भी थे, दोनों में 100 का 100 फिजिकल था। फिर मेरा भाई एकेडमी में पढ़ने गया, उसकी जॉब लग गई, जिससे मेरी घर की थोड़ा बहुत गरीबी दूर हो गई। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि मेरा भाई जो पढ़ने गया था वो भी कर्ज लेकर पढ़ने गया था अपना गोतिया से। आज वो मेरा भाई दिल्ली में यहीं पर ड्यूटी कर रहा है वो। उसके बाद में 2019 में दुमका में भी भर्ती देखा, वहां पर भी एक्सीडेंट मारा मैंने, लेकिन किस्मत वहां भी साथ नहीं दी, मैं वहां भी मेडिकल अनफिट हो गया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 2020 में तो कोई भर्ती आई नहीं, 2021 में भर्ती आई। उसके बाद में लगातार सेंटरों में भी भर्ती आने लगी, जिसमें रिलेशन भर्ती भी देखा, अपनी सेंटर BRC दानापुर में भी देखा, नासिक में भी देखा, हर जगह देखा। उसके बाद में एग्जाम की तैयारी करने लगे, मेडिकल फिट हुए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि तानाशाही सरकार से हम लोग आज तक जीत नहीं पाए हैं। हमारे जैसे यहाँ पर तमाम युवा बैठे हैं, जिसका पहला बार आप मेडिकल फिट हुए थे ना, तो जिसको अपने ऊपर भरोसा होगा ना, वो अपने गांव में मिठाइयां बांटे होंगे, अपने रिश्तेदार में भी जाते होंगे, तो इज्जत बढ़ गई थी। सबको पुकारता था, नाम तो कोई पुकारता ही नहीं था, सीधा बोलता था फौजी इधर आजा। नाम तो कोई नहीं पुकारता था हमें। लेकिन जानते हैं, आपको आज जानकर आश्चर्य होगा, मैं अपनी बारे में बताता हूँ। जिस दिन से भर्ती कैंसिल हुई ना, मैं रिलेशन जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर सभी को पूछते हैं कि तू आज तक यहीं पर है, क्या हुआ तेरा, क्या जवाब दूं मैं उसको। मैं इतना मेहनत किया था, मेरी 3 से 4 एग्जाम कैंसिल हुई है इसमें।
मैं 4-4, 5-5 भर्ती का वेट कर रहा था कि यहाँ पर एग्जाम नहीं तो वहां पर हो जाएगा, वहां पर नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ये तानाशाही सरकार ने एक झटके में, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, मैं लाइव देख रहा था, और जिस टाइम मोदी मीडिया ने किसी ने हिम्मत नहीं की थी उसमें पूछने की कि आप ये स्कीम लाए हैं तो इसके पीछे वाली भर्ती के बारे में आपने क्या विचार किया है, तो कोई रिपोर्टर, मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन उसने हिम्मत किया और बहुत ही डरे डरे पूछा उसने कि सर पुरानी भर्ती का क्या किया, तो दड़ौले से कह दिए कि उनके लिए हमने 2 साल एज का प्रावधान दिया है और सारी की सारी कैंसिल कर दी गई है। उस टाइम से मेरा आंख में जो आंसू गिरने लगा था ना, कि साला मेहनत पानी में फिर गया 6 साल का। यानी कि 2018 में मैं जब भर्ती देखा था ना, उसके 2 साल पहले से दौड़ कर रहा था, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप सब सेना के जवान हैं, आप सब जानते हैं कि आर्मी का दौड़ कोई दौड़ नहीं होता है, वो घोड़े की दौड़ होती है। उसमें टाइमिंग की वैल्यू नहीं होती, उसमें टाइमिंग की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उसमें वैल्यू होती है कि 300 के बंदे में से जो 15-20 जो आगे है ना, जो 275 को लीड देके रखा है, वही दौड़ निकाल सकता है। उसमें अगर मैं अपनी बात बताता हूं, मैं 4:40 का बंदा हूं, मैं 4 मिनट 40 सेकंड में मारता था 1600 मीटर, लेकिन मेरी बैग में आज भी देखोगे ना तो कितनी मेडल्स पड़ी हुई है मेरे घर में और सर्टिफिकेट। मैं स्टेट लेवल भी दौड़ा हूं 10 किलोमीटर का, उसमें मेरा पोजीशन 5वां आया था। लेकिन मेरे जो बोकारो के भाई यहां पर होंगे, उनको पता होगा कि उनकी डिस्ट्रिक्ट में भी दौड़ होती है हर साल मैराथन, मैं उसमें भी फर्स्ट आया था और उसमें 15 से 20 हजार रुपये भी मुझे मिले थे। तो ये तानाशाही सरकार से हम लोग जीत नहीं पाए हैं, आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारे गांव, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मैं जब आ रहा था ना यहाँ पर, तो मेरे गांव घर वाले बोल रहे थे कि भाई कहाँ जा रहे थे, मैं बोला अपनी हक की लड़ाई लेने जा रहा हूं, और जब तक वहां से अपनी हक की लड़ाई में जीत कर नहीं आता तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। तो आप तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपना जब तक हक आपका नहीं मिल जाता है, आप यहां से जाए नहीं, क्योंकि आपको यह जानकर हम लोग पढ़ने लिखने में कमजोर नहीं है। मैं ऐसी भी जानकारी, आपको आश्चर्य होगा कि मैं ऐसे फॉर्म नहीं फिलअप किया क्योंकि हमको पसंद नहीं है, मैं ऐसी चिड़ी नहीं बोला आज तक। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने में कमजोर हैं, लेकिन आज मेरी एज निकल गई और मैं सोचता था 3-4 बार तो मेडिकल अनफिट हुआ था ना, मैं सोचता था आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, चाहे वो रिलेशन भर्ती हो या फिर रैली हो, आर्मी का जॉब तो लेकर ही रहेंगे, क्योंकि आर्मी का जॉब पाने के लिए मैं बहुत पागल हूं, बहुत। और हम जानते हैं कि एक मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने ही लोग बैठे हैं ना, उस भर्ती से सबको प्यार करते हैं और सबको पागल हैं आर्मी वर्दी पाने के लिए। सरकारी नौकरी तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन हमें तो शेर बन के जीना था, इसलिए हमने आर्मी को चुना था। अगर प्यार जिंदगी में होता तो नशा वर्दी का नहीं होता। मैं इस मोदी सरकार को कहना चाहता हूं कि हम युवा आज भी वही है, हम युवा अगर ग्राउंड को में घास नहीं उगने देते ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि हम ही वो युवा हैं जो आपके बैनर ले लेके घरों घरों में प्रचार किया करते हैं कि आप बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। तो अगर आप हमारी आवाज नहीं सुनोगे ना, हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे ना, तो हम वो युवा हैं आपके बारे में प्रचार करेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना, क्योंकि वो किसानों को, जवानों को, बहन बेटियों को, सबको ललकारने का काम किया है और सबको बर्बाद करने का काम किया है। ओके, थैंक यू। मैं आप सभी को यह भी कहना चाहता हूं कि कबीरा तेरे जगत में ऐसी देखी रीत
रणधीर साधु राज करे, भिक्षुक मांगे भीख। क्या जाना कहते हुए मैं आपको मिलता रहूंगा इस मंच पर। एकदम विश्वास नहीं है। माता की भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, आर्मी ज्वाइनिंग आर्मी ज्वाइनिंग पूरी करो, एयरफोर्स ज्वाइनिंग पूरी करो, एयरफोर्स ज्वाइनिंग। पूरी करो। हम हमारा हक मांगते है किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते है किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।